Hello dear students, welcome in MGGS Ratanpura Sangria. I am Devilal Bisnoy, your science teacher. Today we learn chapter first, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आज हम प्रथम अध्याय के अंदर भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। भोजन और मानव स्वास्थ्य, भोजन जो है या पोषण है वो जीवन का मूल आधार होता है। शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में आपको पता ही है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये जो पोषक तत्व है इनकी पूर्ति करना ही भोजन कहलाता है या पोषण कहलाता है। भोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक संतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें इन पोषक तत्वों की कमी हो या अनुपलब्धता हो। यदि हम एक ही प्रकार का भोजन कर रहे हैं, जैसे आमतौर पर हमारे घरों में एक समय दाल ही बनती है या एक ही प्रकार का हम खाना खाते रहते हैं, तो उसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या अनुपलब्धता हो जाती है, वो भी असंतुलित भोजन ही माना जाता है। अब असंतुलित भोजन से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण क्या होता है कि जब हम लंबे समय से एक या अधिक पोषकों की कमी हो जाती है तो शरीर कुपोषित हो जाता है। और कुपोषण से मानव में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं या कमियां है वो प्रकट होती है। कुपोषण यहाँ कई प्रकार से हो सकता है। पहला है विटामिन कुपोषण। जो विटामिन की कमी के कारण होता है वो विटामिन कुपोषण कहलाता है। जैसे एक से अधिक कोई विटामिन या किसी विटामिन की अनुपलब्धता या कमी है उसके कारण। और विटामिन कुपोषण के कारण हमें रतौंधी, रात को ना दिखने वाला, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिकेटस जो रोग होते हैं वो मुख्य रूप से हो जाते हैं। दूसरा है प्रोटीन कुपोषण। मुख्यतः इसमें छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और प्रोटीन आपको पता है कि सेल्स के जो ग्रोथ है उसके लिए और उसकी मरम्मत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों की बढ़ती उम्र वाले बच्चे और गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता होती है। इसमें कमी से क्वाशियोकोर रोग हो जाता है, जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली या धब्बेदार होकर के फटने लग जाती है। दूसरा है मेरस्मस। जब प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन और अंदर धस जाती है। प्रोटीन के लिए हमें जितनी भी बीन्स होती है, दालें होती हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। दूध है, दूध से बनी हुई चीजें होती है। और जो लोग मांस वगैरह खाते हैं वो अंडे और मांस, मछली भी खा सकते हैं। खनिज कुपोषण, विभिन्न प्रकार के खनिज जो शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी, जिनकी सूक्ष्म मात्रा भी जरूरी होती है, उनकी यदि कोई कमी हो जाती है तो वो खनिज कुपोषण कहलाता है। जैसे लौह तत्व आयरन होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। विशेष रूप से लड़कियों में आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। आयरन कमी होने के हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसको अपने साधारणतः ये कहते हैं कि इसमें खून कम है, खून की कमी हो जाती है, इसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और यदि ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये रक्तहीनता या एनीमिया हो जाती है, जिसमें चेहरा पीला पड़ जाता है, चक्कर आ जाते हैं। इसके लिए आपको जितने भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती है उनको जरूर खाना चाहिए। विशेष रूप से लड़कियों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होती है, हमारी हड्डियां और दांत होते हैं वो मजबूत होती हैं। और यदि कैल्शियम की कमी हो जाती थी, हड्डियां कमजोर हो जाती है। भंगुर यानी कि थोड़ा सा ही कोई झटका लगने पर या बाहर लगने पर या कोई धक्का लगने पर ये हड्डियां टूटने के डर होता है, जिसे भंगुर कहते हैं। आयोडीन
अगला है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया कम हो जाती है, जिससे गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है, जो गले में कई बार सूजन होती है। तो ये कुपोषण से बचने के लिए अपने को संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन की सामान्य भाषा में मैं ये आपको बता देता हूँ कि हमें भोजन को बदल कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालयों में चलने वाला जो मिड डे मील होता है, उसमें 6 के 6 दिन अलग-अलग प्रकार का भोजन चलाया जाता है। वो इसीलिए चलाया जाता है ताकि सभी प्रकार का पोषण पूर्ण हो। मानव स्वास्थ्य, मानव का स्वास्थ्य को जो कुछ चीजें प्रभावित कर सकती है, जिनसे हम मानव के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकते हैं, और यदि उन चीजों की कमी होती है तो हमारा स्वास्थ्य कमजोर भी हो सकता है, स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो सकता है। सबसे पहले पीने योग्य जल, सबसे ज्यादा हमारे जो काम आता है वो पीने योग्य जल होता है। उसको अपने शुद्ध कैसे रख सकते हैं, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। एक तो जल में आंखों से दिखने वाला कोई भी कण या वनस्पति नहीं होना चाहिए। कचरा गिर जाता है जो, जिसको अपने वनस्पति बोलते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, तो भी वो भी जल को हानि पहुंचाने वाले उसमें सूक्ष्म जीव वगैरह ना हो, छोटे छोटे जीव ना हो। जल का पीएच संतुलित हो, यानी कि जल ना तो अम्लीय हो और ना क्षारीय। इसकी पीएच है वो 7 के करीब होनी चाहिए। यदि 7 से कम होती है तो वो अम्लीय हो सकता है, अधिक तो क्षारीय हो सकता है, इसलिए उसको नहीं होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। अब प्रचुर मात्रा में जल पीने के लाभ, प्रत्येक दिन हमें 8 से 10 गिलास पानी रोज जरूर पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारी उपपचय क्रियाओं, जो शरीर में भोजन बनाने की क्रिया होती है, पचाने की क्रिया होती है, वो उपपचय क्रिया कहलाती है। और वो सही तरीके से काम करती है, शरीर में सुस्ती और दूर होती है और ऊर्जा बनी रहती है। पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा में, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। यदि पानी पूरी मात्रा में पिया जाए तो एलर्जी नहीं होती। आम तौर पर अपने इस एरिया में ज्यादातर क्या होते है, लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, चमड़ी पर खुश्की आ जाती है या खारिश वगैरह हो जाती है, और यदि वो पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो उससे भी वो दूर हो जाती है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है, पथरी नहीं हो सकती, और खूब जल पीने से फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां नहीं होती है। यह मैं मोटे रूप से ये बताता हूँ कि जिससे हम घर में समस्त सफाई के काम जो पानी के द्वारा करते हैं, यदि हम शरीर में भी खूब मात्रा में पानी पिएंगे तो वो शरीर की समस्त जो गंदगी होती है, जो अनावश्यक पदार्थ वहां जमा हो जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और शरीर है वो हल्का फुल्का और ऊर्जावान बना रहता है। दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल में कई रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें जीवाणु, प्रोटोजीवा, कृमि आदि होते हैं, जिससे क्या है, पेचिस है, हैजा है, जैसी बीमारी हो जाती है। गंदे पानी से जैसे वायरल संक्रमण भी हो सकता है, हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, फ्लू, पीलिया जैसी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन इस प्रकार के जल से वंचित रहना चाहिए। जल को साफ करके और जहां तक हो सके फिल्टर करके ही पीना चाहिए, क्योंकि हमारे इस इलाके में एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर कीटनाशकों का उपयोग बहुत होता है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, जिससे जल है वो बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। तो उसको फिल्टर वगैरह करके और साफ करके पीना चाहिए। बाला या नारू रोग को रोग जनक डेक्नोस मेंटेनेंस नामक मादा कृमि के अंडे से जल संदूषित हो जाता है। और ये नारू रोग होता है, ये ज्यादातर हमारे पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा था, कि जब हम एक इस प्रकार का स्थान जहां से मानव भी पानी पिए और पशु भी पानी पिए, तो उसमें ये रोग फैल जाता था और ये मानव शरीर के अंदर जाता था, और वहां से अपनी जनन क्रिया ये कुछ पानी के अंदर और कुछ जानवरों में और मानव में पूरी करता है। तो ये बहुत ज्यादा संतुलन है। हालांकि इसका लगभग नरोन्मूलन 2000 में लगभग कर दिया था, इसके बाद कोई इसका रोगी नहीं। एक मोटापा, मोटापा वह स्थिति होती है जब शरीर में हमारी आवश्यकता से अधिक चर्बी हो जाती है, जिसको अपने साधारण भाषा में वसा कहते हैं। और यदि वो हो जाती है तो वो हानिकारक प्रभाव डालती है और व्यक्ति की आयु कम कर देती है। मोटापे के लिए मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि मोटापे से हमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है, उसकी जो रक्त वाहिनियां होती है, वो खून ले जाने के लिए लगभग 1 लाख जो किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है ले जाने और ले जाने के अंदर। और यदि व्यक्ति का 1 किलोग्राम खून बढ़ जाता है तो लगभग 2 किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य पर प्रभाव है वो दुष्प्रभाव पड़ता है, और वो आवश्यक तत्वों को ले जाने
में आवश्यक अंग तक ले जाने में भी उसको असमर्थता होती है, जिससे भी हमें बाकी चीज़ों में दिक्कत आती है और मानव की आयु है वो कम हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से नापते हैं मोटापे को शरीर भार सूचकांक के रूप में। जो मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि आपका 1 मीटर सॉरी मीटर स्क्वायर में होता है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा शरीर होता है, उसका वजन होना चाहिए 30 किलोग्राम। तो यदि इससे अधिक भार हो तो वो मोटापा होता है और साधारणतः ये माना जाता है कि 1 फुट आपकी ऊंचाई है और वो लगभग 12 किलोग्राम भार के बराबर होती है। इससे ज्यादा है तो वो मोटापा होता है और यदि इससे कम है तो वो दुबलापन भी होता है। मोटापा होने से कौन कौन से होते हैं? हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के जो कैंसर होती है, अस्थि संदर्मी मतलब कि हड्डियों के अंदर जो जोड़ वाले रोग होते हैं वो भी होते हैं। मोटापे का ऊर्जा के सेवन उपयोग के बीच असंतुलन होता है और अधिक वसा युक्त भोजन करना, जंक फूड जो बाजार से आप फूड खाते हो वो भी इसमें दिक्कत पैदा करते हैं। कम व्यायाम, स्थिर जीवन यापन या अल्प क्रिया ये होती है कि जो थायराइड ग्रंथि है इससे संबंधित होती है। रक्तचाप सामान्यतः अपने जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। मानव का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 के बीच में होता है। यदि ये 80 से कम है तो निम्न रक्तचाप होता है, यदि निम्न रक्तचाप हो तो हृदय और गुर्दे जैसी कुछ अंग होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और उच्च रक्तचाप यदि है तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन 120 से ऊपर निकल जाता है तो उससे आपके शरीर में रक्त प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है और आंतरिक संक्रमण होने का भी खतरा रहता है और इससे चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, भ्रम, मैदा से बने पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब ये और श्रमहीन जीवन यदि इसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, व्यायाम नहीं कर रहे हो, तो इससे ये उच्च रक्तचाप हो सकता है। नशीले पदार्थ साधारणतः अपने नशीले पदार्थ आजकल लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे गुटखा, सुपारी, कत्था, चूना, संश्लिष्ट पदार्थों से जिसको अपने चुटकी वगैरह जो खाते हैं आप, बाजार में साधारणतः दुकानों पर खूब सारे मिलते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। तंबाकू होता है, इसमें ये सोलानेसी कुल का एक पादप होता है जिसको निकोटिना टोबैकुलम कहते हैं और इसकी पत्तियों में 8 से प्रतिशत लगभग निकोटिन होता है, अल्कोहल होता है और जो इसका उपयोग बीड़ी सिगरेट बनाने में करता है। और तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां क्या होती है कि यदि तंबाकू का निरंतर सेवन करेंगे तो ये कैंसर रोग पैदा कर देता है। उसके बाद में मदिरा जिसको अपने साधारण भाषा में दारू कहते हैं, इसमें एथेनॉल या एथिल अल्कोहल होता है, जो इसमें विभिन्न प्रकार की मात्रा पाई जाती है, जिस प्रकार की शराब होती है उसमें कम या ज़्यादा मात्रा में। यदि इस मदिरापन का उपयोग हम करते हैं तो ये क्या होता है यकृत में जाकर के और एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड होता है वो बहुत ही विषैला पदार्थ है और इसकी कार्य क्षमता में भी कमी होती है, मानव में दुर्घटनाएँ हो सकती है, आपकी स्मरण क्षमता कम हो जाती है और जो यकृत के वसीय रोग होते हैं वो हो जाते हैं, यानी कि यकृत है वो वर्षा को पचाना कम कर देता है और यकृत डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं हो पाता है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी ठेस पहुंचती है। अफीम है वो पेपरनस सेमिनस नामक पादप के कच्चे फल के दूध से सुखाने से बनता है। हमारे राजस्थान के जो पूर्वी भाग है वहां पर काफी इसके उत्पादन किया जाता है। इसमें 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं जिनमें से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपरविन, सोमनिफेरस आदि हैं। इनमें से मार्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। हेरोइन भी अफीम से बनता है जो अत्यंत नशीला पदार्थ है और अन्य नशीले पदार्थ कोकीन है, भांग है, चरस, गांजा, हशीश, एलसीडी आदि है। इनके उपयोग से भी शरीर को नुकसान पहुंचता है और लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कुछ बच्चे दवाओं का भी दुरुपयोग करते हैं, जैसे मार्फिन है, ब्यूमेरफिन है, पैथेडीन, प्रोपेक्शन, नाइट्रोजपम, डायजेपम आदि दवाओं का नशे के रूप में उपयोग करते हैं। कई बार बच्चे जो थिनर है, पेट्रोल है, ऑयल है, सॉल्वेंट है, अ, जूता चिपकाने का गोंद है, सूखे इरेजर है, नेल पॉलिश है, मार्कर, स्प्रे पेंट इनका भी उपयोग करते हैं जो कि नहीं। खाद्य पदार्थों में मिलावट का जो दुष्प्रभाव है कि
आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा बाज़ार में जो उपलब्ध सामान है उसमें मिलावट करने लग जाते हैं लोग। तो इसमें आप पढ़ोगे कि बहुत सी चीज़ों के अंदर लोग अपने थोड़े से ही हित के लिए उसमें कुछ मिलावट करते हैं, जिससे लोगों का अहित हो जाता है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और इसको रोकने के लिए एक भारत सरकार ने 1954 में खाद्य पदार्थ मिश्रण निषेध अधिनियम पीएफए बनाया था। और इसका नियम जो 65 है वो खाद्य पदार्थों में कीटनाशक मिलावट को नियमन करता है। यदि इस प्रकार आपके आस पड़ोस में कोई मिलावट कर रहा है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपका प्रथम पूरा हुआ है। इसके आप प्रश्न उत्तर अपने आप करने, आपने मुझे सुना और इसको पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।